नाज़रीन, माजी में डॉन्टिक का एक टीवी इश्तिहार बेहद मकबूल हुआ, जिसमें नजर आने वाली हसीन और जमील मासूम हसीना लोगों के जहनों पर नक्श हो गई और ये हसीना नीलमा हसन थी। नीलमा हसन न सिर्फ बेहतरीन मॉडल साबित हुई बल्कि उन्होंने कई लाजवाब ड्रामों में अपने जलवे दिखाए। एक तरफ उन्हें सिंधी वडेरे की बेटी के रूप में अपने प्यार की खातिर समाज की रुकावटों से लड़ते हुए देखा गया और दूसरी तरफ वो ड्रामा पैमाने वफा में एक संजीदा डॉक्टर के रोल में लोगों के दिलों को फतह करने में कामयाब रही और इस ड्रामा को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना में भी बेहद पजीराई हासिल हुई। लेकिन बेमिसाल शोहरतें समेटने वाली नीलमा अपने पिया की होने के बाद मंजर आम से गायब हो गयी। सिंध के दूर दराज इलाके में पैदा होने वाली नीलमा जिस तरह स्क्रीन की रौनक बनी, ये कहानी सुनाने के लायक है। कासिम बता रहे थे कि मेरे जाने से पहले वो अहमद साहब से बात करेंगे। तुम्हें मालूम नहीं कि अहमद साहब ने कासिम को पहले ही बता दिया था। नीलमा हसन सिंध के महर डिस्ट्रिक्ट में दादू के एक कस्बा में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक दूर दराज पसमानदा इलाके से था, लेकिन नीलमा को तालीम हासिल करने का मौका मुयस्सर आया। नीलमा के खानदान और इलाके का दूर दूर तक शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो शोबिस की दुनिया में दाखिल हुई और अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया। नीलमा ने 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और ये वो दौर था जब पीटीवी ड्रामे अपने उरूज की हदों को छू रहे थे। ऐसे ड्रामे ऑन एयर होते थे जिनको देखने के लिए गलियां सुनसान हो जाती। वारिस, अंधेरा उजाला, 50-50 और सोना चांदी समेत कई एक लासवाल ड्रामे बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुके थे। पीटीवी पर बड़ी बड़ी अदाकाराओं का राज था। ऐसे में एक नई अदाकारा के लिए अपना नाम बनाना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, लेकिन नीलमा ने ये कर दिखाया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करूंगी। तुम हॉकी के खिलाड़ी बनना चाहते हो ना? मैं भी चीन जा रही हूँ एक्यूपंक्चर की तरबियत के लिए। नीलमा का इब्तदाई मकबूल तरीन ड्रामा पैमाने वफा था। पैमाने वफा पीटीवी की तारीख का एक बहुत ही यादगार ड्रामा है और ये ऐसा तारीखी ड्रामा है जिसे चीन में बेहद पजीराई मिली। पाकिस्तान के बहुत ही चंद ड्रामे हैं जिन्हें चीन में पसंद किया गया और उनमें सरे फहरिस्त पैमाने वफा है। इस ड्रामा को चीन में डब करके चलाया गया और चाइनीज ने इसे भरपूर पजीराई बख्शी। इस ड्रामा के किरदार बहुत मुनफरिद थे, जिनसे कुछ पाकिस्तान से चाइना और चाइना से पाकिस्तान आते हैं। नीलमा ने इस ड्रामा में एक डॉक्टर का किरदार निभाया था, जबकि आसिफ रजा मीर उनके हीरो थे जिन्होंने एक हॉकी प्लेयर का किरदार निभाया। अवाम ने इस ड्रामा की कहानी और अदाकारों की शानदार अदाकारी को बहुत पसंद किया और इस तरह नीलमा को पैमाने वफा के जरिए शोबिस में पहली पहचान मिली। एक्यूपंक्चर के सिलसिले में पूछना चाह रही थी, कमर के दर्द के लिए आज आपने जो पढ़ाया था। नीलमा हसन के बारे में अमूमी राय यही है कि उन्हें नीली आंखों की वजह से ये नाम मिला था। जैसा कि फिल्मी दुनिया में अदाकारा नीली को इसलिए नीली कहा जाता था कि उनकी आंखें नीली थीं, जबकि टीवी अदाकाराओं में महज नीलमा को अपनी आंखों की वजह से ये नाम मिला। अलबत्ता कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि नीलमा की आंखें नीली नहीं बल्कि काली थी। नीलमा हर आते साल के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गयी और बहुत जल्द उन्हें करियर का सबसे बड़ा ड्रामा नंगे पांव नसीब हुआ। ड्रामा सिल नंगे पांव पीटीवी का एक शाहकार था जिसमें सिंधी कल्चर की अक्कासी की गई। पीटीवी कल्चर पर मुबनी ड्रामा बनाने में हमेशा से ही सबसे बड़ा नाम रहा है और सिंध पर जितने भी ड्रामे बनाए गए उनमें नंगे पांव सरे फहरिस्त रहा है। ड्रामा में उसी जागीरदाराना निजाम को दिखाया गया और मोहब्बत भी किस तरह इस वडेरा कल्चर में पिसती हुई अपने महबूब को हासिल करने की जंग लड़ती है। ये ड्रामा एक बहुत बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल था, जिनमें राहत काज़मी, इफत रहीम, काजी वाजिद और सुहेल असगर सरे फहरिस्त थे। नीलमा इस ड्रामा का मरकजी किरदार थी, जिन्होंने एक सिंधी जागीरदार की बेटी का किरदार निभाया। नीलमा के भाई का किरदार सुहेल असगर ने निभाया, जो कि एक मनफी किरदार होता है और ये भाई अपनी बहन को उसका हक देने से इनकार कर देता है, बल्कि इससे बढ़कर वो इसे घर में एक जेल बनाकर बंद कर देता है, क्योंकि उसकी बहन यानी नीलमा हसन एक गरीब लड़के के इश्क में मुब्तला हो जाती है और उससे शादी करना चाहती है। लड़का पढ़ा लिखा और हसीन होता है, लेकिन चूंकि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, इसलिए सुहेल असगर अपनी बहन की शादी एक गरीब लड़के से करवाना अपनी तौहीन और इंसल्ट तस्वर करता है और यूं सच्ची मोहब्बत इन सब रुकावटों से बड़े ही धड़ल्ले के साथ लड़ती हुई बल्कि जंग करती हुई नजर आती है। इस जंग को नीलमा हसन लीड करते हुए नजर आई और नीलमा का यही दबंग अंदाज नाजरीन को भा गया और वो मद्दाहों के जहनों में नक्श हो गयी। मुझे सुर्ख फूल पसंद है, मुझे तो सफेद फूल पसंद है, जैसे चंबेली, नरगिस,
कितनी पाकीज़ा और मुकद्दस खुशबू होती है। दिलचस्प तौर पर जहां नीलिमा को ड्रामों ने शोहरत बख्शी, वहीं एक टीवी एड भी उनकी पहचान बन गया। वो डेंटोनिक के एक एड में नजर आई जो कई सालों तक पीटीवी पर चलता रहा। अमूमी तौर पर कोई एड किसी अदाकारा की पहचान नहीं बनता, लेकिन नीलिमा इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रही कि उन्होंने जहां भी काम किया अपने निशान छोड़े। नीलिमा ने एक भरपूर करियर गुजारा और फिर 1994 में उन्होंने शादी का फैसला किया। मुअर्रिखीन के मुताबिक नीलिमा ने जमात इस्लामी के एक रहनुमा कमरुन्निसा कमर के साहबजादे जुल्फकार से शादी की। इस शादी के बाद नीलिमा ने शोबिस को खैरबाद कह दिया और उनके साथ दुबई शिफ्ट हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीलिमा दुबई नहीं बल्कि अमेरिका मुंतकिल हुई, लेकिन ज्यादा लोगों की राय दुबई से मुतालिक है। दोनों मियां बीवी ने शादी के बाद शरबत के एक इश्तिहार में भी काम किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और ये इश्तिहार नीलिमा के करियर में तसलसल का इख्तिताम साबित हुआ और वो टीवी स्क्रीन से गायब हो गयी। नीलिमा के शौहर जुल्फकार एक इंतहाई पढ़े लिखे और बावकार शख्स हैं, जिन्होंने नीलिमा के तमाम तकाजे पूरे किए हैं। उन्हें माली तौर पर भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं, क्योंकि जुल्फकार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस तरह नीलिमा ने एक आलीशान और पुरअसाइश जिंदगी गुजारी है। मियाँ बीवी पर अल्लाह की रहमत ये भी हुई कि उन्हें एक बेटी अता हुई जिसका नाम ईमान रखा गया। नीलिमा कई सालों तक शोबिस से दूर रही और फिर 2012 में वो अचानक ARY की स्क्रीन पर नजर आई। नीलिमा ने एक लंबे अरसे के बाद टीवी का रुख किया और एक शो की मेजबानी की। नीलिमा ने इस मैदान में भी कामयाबी समेटी और उनके मद्दा दोबारा से उन्हें स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हुए। इसके अलावा नीलिमा ने एक टीवी ड्रामे में भी काम किया, लेकिन अब उस मुख्तसर काम के बाद नीलिमा फिर से खामोशी की जिंदगी गुजार रही हैं। वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ हैं जो अपनी मुख्तसर फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। नीलिमा के मद्दा आज भी उन्हें याद करते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए नीलिमा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।